राजस्थान में कोरोना की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। साथ ही राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री जनता से जन अनुशासन पखवाड़े में सहयोग की अपील कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि गहलोत सरकार के मैनेजमेंट की चर्चा देश भर में होती है। गहलोत के काम को अन्य राज्यों की सरकारें भी फॉलो करती है। जनता से सहयोग की अपील है। वहीं पर मंत्री ने उपचुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। राजस्थान सरकार का लगातार जो कोरोना मैनेजमेंट है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहीं अगर बात करें जन अनुशासन पखवाड़े की, उसकी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। पिछले अगर कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल का जो मैनेजमेंट है राजस्थान सरकार का भीलवाड़ा मॉडल है वो दुनिया भर में प्रचलित रहा। फिलहाल जो कोरोना को लेकर के सरकार की जो तैयारियां हैं, सरकार ने जो मैनेजमेंट करी है, इसके लिए हम विस्तृत जानकारी बात करेंगे। हमारे साथ राजस्थान सरकार के मंत्री है भंवर सिंह जी भाटी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कोरोना को मैनेजमेंट राजस्थान सरकार का पूरे देश भर में चर्चित है। जो जन अनुशासन पखवाड़ा उसकी भी चर्चा हो रही है। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब कोविड 2020 में जब स्टार्टिंग में जब पूरे देश में आया था तो राजस्थान पहला राज्य था जहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़ कर के सारी व्यवस्थाएं की थी। उसमें लॉकडाउन लगाने की बात थी तो उसमें राजस्थान सबसे आगे था और राजस्थान के लोगों को हर तरह की व्यवस्थाएं, रोजगार से लेकर के उनको खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाना, किसी को भूखे नहीं सोने देने का मुख्यमंत्री जी का आह्वान, ये सारी बातें उस समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने की थी। और राजस्थान के मॉडल की जो राजस्थान सरकार ने जो काम किया है, चाहे भीलवाड़ा के मॉडल की बात करें, चाहे रामगंज मंडी में जिस प्रकार से बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हमारे चिकित्सकों के द्वारा की गई मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, और एक बार कोविड पूरी तरह से नियंत्रण में लिया गया। अब चूंकि दोबारा कोविड की सेकंड वेव आई है तो उसमें भी राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए सारी तैयारियां पहले से की है। और जो अभी अनुशासन का जो पखवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है 3 मई तक, निश्चित रूप से ये राजस्थान सरकार की जो पहल है, इससे सेकेंड वेव, दूसरी लहर जो पूरे देश में चल रही है, राजस्थान में उसका असर कम हो, राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सके और कोविड से हमारे प्रदेश के लोगों को हम बचा सकें, उसके लिए ये अनुशासन पखवाड़ा मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। और मैं समझता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हर मामले में आगे रहे हैं और कोविड को लेकर के लगातार पिछले 3-4 दिनों से वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों से बात करेंगे। अभी मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बहुत सारे निर्णय लिए गए और जो एक गाइडलाइन और एक एडवाइजरी जो जारी की है राजस्थान की सरकार ने, ये एडवाइजरी राजस्थान के आम जन के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए की गई है। जिस प्रकार से इस बार ऑक्सीजन की कमी पूरे देश भर में महसूस की जा रही है और जो कोविड में लगाए जाने वाले जो इंजेक्शन है उनकी कमी महसूस की जा रही है, तो उन तमाम मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से चिंतित है और राजस्थान की सरकार राजस्थान के लोगों का, आम जन का स्वास्थ्य ठीक रहे उस संबंध में लगातार दिन रात काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा प्रशासन, पूरा मेडिकल विंग, चाहे हमारे पुलिस के लोग हैं, सब लोग मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं और उस पर काम शुरू कर दिया गया है। सर, जो फिलहाल जो कोरोना को लेकर के लगातार जो तैयारियां चल रही है, उसके साथ साथ अगर यहाँ की बात करें तो आपने उच्च शिक्षा विभाग में भी छुट्टियां कर दी है कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले 3 दिन का शुक्रवार से सोमवार सुबह तक का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी, तो उसकी पालना भी हमारे विभाग ने और सभी विभागों ने की है। और अब जन अनुशासन पखवाड़ा जो शुरू किया गया है, ये पखवाड़ा भी 19 तारीख से लेकर के 3 मई तक चलेगा। तो निश्चित रूप से उसमें हमने हमारे विभाग के, उच्च शिक्षा विभाग के, हमारे चाहे हमारे विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, सभी को ये निर्देशित किया गया है कि हमारे तमाम शिक्षक जो हैं वर्क फ्रॉम होम के तहत
अपने घर पर बैठ करके विद्यार्थियों से जुड़े रहें, विद्यार्थियों को पूरा मटेरियल लगातार उपलब्ध करवाएं, उसमें ई कंटेंट तैयार करें, ई लेक्चर रिकॉर्ड करके उनको अपलोड करें और उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार हमारे आयुक्तालय के द्वारा, हमारे कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन के द्वारा लगातार की जा रही है। 3 स्थानों पर चुनाव हुआ है, सुजानगढ़ में, सहाड़ा में और राजसमंद में उपचुनाव हुए हैं और इन तीनों ही उपचुनाव में मैं समझता हूं कि जब 2 तारीख को परिणाम आएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान की जनता ने और विशेषकर इन तीनों स्थानों पर रहने वाले मतदाताओं ने अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा, हमारे प्रदेश की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर मोहर लगाई है और लोगों को पूरा भरोसा है कि आने वाले 3 साल में भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसका नेतृत्व कुशल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के हाथ में है और लोगों ने ये विश्वास व्यक्त किया है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति को आगे ले जाने के लिए इन विधानसभाओं में विकास के संपूर्ण काम करवाने के लिए अशोक गहलोत जी पर, कांग्रेस पार्टी पर पूरा भरोसा किया है और कांग्रेस की रीति नीति पर भरोसा किया है। बीजेपी ने जो वायदे लोगों से किए थे केंद्र की सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, किसान आज कितना ज्यादा किया है और कांग्रेस की रीति नीति पर भरोसा किया है। पवन सिंह जी पाटिल ने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान में कोरोना को लेकर जो राजस्थान सरकार का मैनेजमेंट है वो देश भर में चर्चित है। साथ ही गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों का सरकार ने विशेषकर ध्यान रखा है कि कहीं उनको परेशानी नहीं हो। साथ ही उन्होंने उपचुनाव का उल्लेख भी किया। उपचुनाव में कहा है कि उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के कामकाज पर जनता मोहर लगाएगी और 2 मई का जो परिणाम आएगा उसमें कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। सहयोगी सुरेश के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।